सभी ग्रामवासियों को सादर प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम से हमारे साथ मौजूद चौधरी मंजीत बोखरा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चौधरी मिनी भारतीय जी, हल्का भवानी खेड़ा अध्यक्ष, रमेश जी, रमेश नाम, जय भगवान जी, सोनू रंगा जी हमारे हिसार से युवा जिला अध्यक्ष हैं, नलवा हल्का के अध्यक्ष सतवीर जी, खंडराई से हमारे साथी युवा साथी सतीश जी, कृष्ण जी, रोहतक से जिला अध्यक्ष संदीप जनागल जी और तमाम साथियों का धन्यवाद है जो अपने समाज को जागृत करने के लिए आज 15 दिन से गांव-गांव पहुंच रहे हैं। आप सभी ने जाटों की खाप पंचायत के बारे में बखूबी सुना। उन्होंने अपने समाज का विकास करने के लिए भरपूर कोशिश की, राजनीतिक पार्टियों के साथ सौदेबाजी की, परंतु हमने क्या किया? हमने अपने समाज की भलाई करने के लिए दारू पी, ठंडे पिए, समोसे खाए और हमारा समाधान गर्त में चला। ऐसा ही होता है, अगर एक ने उनका खा पी लिया तो पूरे समाज का नाम हो गया। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हरियाणा प्रदेश के अंदर रही, उनके आपने इलेक्शन कामयाब किए, रैलियां कामयाब करी, झंडे उठाए, नारे लगाए, धूप के अंदर खड़े हुए, परंतु जब आपने अपना काम करवाने के लिए आप उनके पास गए तो आपका काम नहीं हुआ। तो बताइए, क्या मनरेगा के भी मजदूर बैठे होंगे, उनको मनरेगा की मजदूरियां नहीं मिलती हैं और हम कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, बीजेपी हैं, बीएसपी के हैं, अभिनय के, जेजेपी के हैं, ऐसे ही तो कहते हैं और घरों के ऊपर बड़ी शान से झंडा लहरा रहा है। और जब हमारे काम ही नहीं होते तो हम झंडे किसके उठा रहे हैं? मैं भी, मंजीत जी भी, जितने साथी बैठे ना, बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के अंदर रहे, अच्छा काम किया, हमने भी दिन रात मेहनत की, पर जब रिजल्ट लेने का समय आया तब हमें सिर्फ ठेका मिला, हमारे कोई काम नहीं हुए। तो अंत में जाके हमने ये ठाना कि अपने समाज के लिए एक ऐसा मजबूत मंच होना चाहिए जिस मंच का नाम सुनने के बाद दूसरों की रूह कांपे, एक दबाव पड़े कि हाँ, इनका ये एक मजबूत मंच है। तो हमने सिर्फ हरियाणा के अंदर जो प्रचलन चला रहा था कि ऐसा क्या दबाव है हरियाणा के लोगों की मानसिकता के ऊपर जिससे वे दबे हुए बैठे हैं, तो हमने देखा इतिहास को खंगाल के कि खाप पंचायतों ने हमेशा से हमारे समाज को दबा के रखा। तब हमने जाके एससी खाप महापंचायत का गठन किया और 1 तारीख से 1 साल होने के बाद हम कंटिन्यू पैदल यात्रा के लिए चल रहे और गांव-गांव जाके अपने समाज को एससी खाप महापंचायत से जोड़ रहे। एससी खाप महापंचायत ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का आज समर्थन करती है, ना आने वाले समय के अंदर चुनाव होंगे तो उनमें समर्थन करेगी। अगर समर्थन करेगी तो केवल और केवल आजाद उम्मीदवार का समर्थन करेगी। आप बताइए, आपके बच्चों के अंदर, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर, माताओं के अंदर क्या कमी है कि वो नेता नहीं बन सकते? नेता तो बन सकते हैं परंतु उनको कोई मौका नहीं देना चाहता क्योंकि पैसे नहीं है ना। हमारे लोग ये कहते हैं कि चुनाव का नाम आते ही कि भी कितने की दारू बांटेगा, कितने के भंडारे लगाओगा, ऐसा ही तो होता है। और जब काम कराने का समय आता है तो फिर हमने अगर उनका खाया तो सबसे पहले तो अपने 100 गुना पूरे करेंगे ना, फिर आपका काम क्यों करेंगे? हमने महल चुबारे पता नहीं क्या क्या बना के खड़ा कर दिया और आज भी हमारे घर टपकते हैं, छाते में पकती है और हम फिर भी घमंड के अंदर जीते हैं और दीवारों पे लिखते हैं इस देश के शासक है। सदियों से तो लिखते आ रहे हो, 75 साल से इस देश के शासक आज तक तो बने नहीं। दीवारों पे लिखने से काम चलता है तो सारे जितने पैदल चले हाथ में कुछ बाल्टी लेके चलते लिखते चलते देश के शासक है, बढ़ जाओ उसके कोड़ी भर ले उसकी कि हाँ देश के शासक है, भैया दीवार शासक बनाओगी। लिखने से कभी कोई शासक बना है क्या? काम करने से, एकता से, मजबूती से, संगठित होने से, संघर्ष करने से बनेगा। हमें इस चीज का गम नहीं है कि आपके गांव के अंदर अगर 1000 आदमी अपने समाज के तो यहाँ पर 10 बैठे हैं। मजा तो जब आएगा इस 10 के अंदर एससी खाप महापंचायत की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। हम इतने दूर से जो चल रहे हैं धूप के अंदर आपसे जुड़ने के लिए आए हैं। समय आएगा जब हम आपको बोलेंगे कि जी वहां पर पहुंचना, खाप की पंचायत हो रही है और आप जिस गांव से अपनी एंट्री भी कराना, फिर पता चलेगा कि वाकई में हमारा समाज ऊपर उठना चाहता है या नहीं उठना चाहता। खाली फेसबुक के ऊपर जय भीम लिखने से, जय भारत संगठित और संघर्ष करो, आवाज दो हमें क्या जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा, कलम लिखनी सीखा करो। कभी उनसे पूछ के देखना, उन नेताओं से हमारे समाज ने कभी कोई दरखास्त लिखी है, मेल भेजी है एसपी को,
ठाकर बंदूक में पहुंच जाएंगे वहां पर। एक तो समाज पैसे पहले बढ़ने लग रहा है, फिर उनका तेल और फुकवा दो, मुकदमे दर्ज करा दो, रोड जाम के नाम पर, फिर मुकदमे दर्ज हो जाए, दिखते ही नहीं। कोई यूपी भाज गया, कोई महाराष्ट्र भाज गया। हरियाणा वालों की सबसे बड़ी कमी है कि हरियाणा वाला है दूसरा देख के पराई चौपड़ी और दूसरे की थाली देख कर घना जीना ललचा हुआ है, और उसके घर का हरियाणा का कोई समाज का साथी आ जाए ना उसको स्वीकार नहीं करता हमारा हरियाणा। यूपी में मेरा केंद्र क्या बोल रहे हैं कि यूपी चालो, यूपी चालो, हरियाणा तो संभलता नहीं, भारत यूपी जाएंगे। वो समय और था जब साहब काशीराम जी को पंजाब में पैर नहीं टिके, हरियाणा में टिके, यूपी वाला स्वीकार कर लिया, राजा बन गए। और आप लोग सोचोगे यूपी से मायावती जी उठाओगे राजा बनाओगी। हालात तो वहां भी खराब हो गए बीएसपी पार्टी के। अनुगम हमारी पार्टी हुआ है, पार्टी किसी एक समाज की होती है क्या? जनरल पर जनरल टिकट देवेंगे वे, जब वहां पर कोई टिकट लेने वाला नहीं मिलता ना, फिर आपको पकड़ेंगे, कहा पहले लेके उबेरा है कि कोई तो खड़ा करना है, भाजपा चोर की लंगोटी से की मदद की मतलब मुद्दे पिटेगा। और जब तक कर्जदार ना होगी तब तक ये हमारी गुलामी ना करे। इन्हें दरी भी तो बिछवाड़ी मारता है, नारे भी तो लगवाने। और नुमेरा पार्ट जा रहे हैं मैं सारे के सारे अस्सी समाज के आ रहे हैं, तिरपाल को नहीं लगवाते, ऊपर टैंक नहीं लगवाते, पानी के टैंकर भी दो खड़े करेंगे, जल्दी खत्म हो जाए हमारा। और उल्टे चलेंगे जब वैन के अंदर एक मिट्टी दारू की डाल देंगे देसी की, और खाना का की मोहन और कट कट पीजा, शरीर मारा है खराब, बड़ा भूखे मरा करना। सबसे पहले गाड़ी खड़ी होकर आती है ना हमारे मोहल्ले के अंदर के रैली में जाना बैठी हो रहा है, 1000 रुपए रैली में जाओ 1000 मिलेगी होगा। पर जब समाज के नाम से हमें इकट्ठा होना और शांतिपूर्वक होना हो, मुर्दों के मरे होने के ऊपर तो भाई कितने इकट्ठे कर लो, रात चलता भी आ जाएगा भाई इसने शांति मिले, मुर्दा बतवाए जा। और जब जिंदा जी आदमी के लिए जब गुरु रविदास जी पूरा देश अटन करके चले गए, कोई इकट्ठा नहीं हुआ तो काशी में जाकर बैठ गए, और उनके जाने के बाद देखो सारा समाज माथा टेक कर जा, चालो काशी चालो काशी। ईब के रह रहा है, जीते जी तो उसके गल हो नहीं, या पैदल यात्रा भी में निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी 10-15 दिन के अंदर घने का घना। सोचे तो यूं कि 6 महीने पैदल चलना है, 7600 ग्राम पंचायतें हैं, पर या तो 1 महीना भी ना चल रही। पर धन्यवाद आप ग्रामवासियों का और जिन गांवों ने हमारा स्वागत किया सुनने के लिए आए। इतिहास के पन्नों में हम इन गांवों के नाम लिख के जाएंगे कि इन गांवों के अंदर गए और ये आदमी हमें मिले थे, और इनके ये संपर्क नंबर है जिन्होंने इस पद यात्रा का स्वागत किया था। हमें फूल मालाओं की जरूरत नहीं है, पगड़ी पहनने की नेताओं को शौक होती है, तो यहाँ तो खाप वाले तो खुद पगड़ी पहन के चले, क्योंकि समाज तो पहले गुजरा, और फिर 200-250 की फूल माला लिया, फिर काजू बादाम लिया हुआ, और फिर पगड़ी भी लिया हो, तो समाज तो फिर वैसे बन जाएगा। हमें तो शासक बनाना है, एक आजाद नेतृत्व तो तैयार करने की जरूरत है, जो किसी राजनीतिक पार्टी से ना हो और किसी ऐसे संगठन से भी ना हो जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चलाया जा रहा हो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपने देखा होगा इन लोगों के साथ किसने समझौता करा। ये कटु सत्य है, कड़वी बात है कि जिस पार्टी के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया, उन्होंने तो सदियों तक हमें दबाया है। अगर उनको राज दे देंगे, उनको वोट देके बना देंगे, तो क्या हम ऊपर बढ़ने देंगे? और हमारे समाज की आंखों के ऊपर पट्टी बंध रही है कि भाई सब हमारी पार्टी है। हम कब जाके, हम कब तक बातों में घूमते रहेंगे? लोग हमारे कुत्ते तो बांध घुमाई जा रहा हूं, जावा। आजाद नेतृत्व तैयार करो जो समाज का आदमी और समाज की बात उठाए, किसी राजनीतिक पार्टी से ना हो। प्रत्येक विधानसभा में 50,000 से 80,000 तक वोट बैंक, कोई हमें नहीं बताता नेता, कोई भी पार्टी नहीं बताती। बाबा साहब ने 2 अधिकार दिए, तो रिजर्वेशन पे लड़ सकते हैं, जनरल पे हम भी लड़ सकते हैं ओपन पर, परंतु ओपन में लड़ना नहीं चाहते। अगर कोई लड़ जाए तो उसको साथ देना नहीं चाहते। पैसे लेने की जरूरत क्या है? गांव में बुलावा आ जाए, भाई समाज इकट्ठा कराएंगे, वोट दे देंगे। गांव उसने पूछा दो चाहिए, एक बाइक पे चला दो, वो भी तो हमारी जान। अगर एक दिन उसके लिए घुमा देंगे उसने 2-4 गांव में, तो जीत जाएगा। और जब पैसा उसका खर्च नहीं कराएंगे तो हमारे काम भी करेंगे। तो हमें इस बात को, इस लहर को ऐसी पंचायत की आजाद नेतृत्व तैयार करेंगे 2024 में। अपने बीच का कोई ना, ये हल्का कौन सा पड़ता है भाई? भवानी खेड़ा हल्का जमीनी जैसे साथी है या कोई और साथी है, उसको उठाओ, लेवल करना एमएलए बनाओगे, गांव में आजिए भाई, अपने घर से गांव में चल जाइए, 200 रुपये पकड़, बाइक के तेल के, गाड़ी के तेल, अगले गांव में फिर 200 रुपये मिल जाएंगे, उसको चलाओ। दूसरों के झंडे खाने से अच्छा है बाबा साहब का झंडा उठाओ। वैसे पार्टियों ने तो बाबा साहब का ध्रुवीकरण कर दिया, सारे लगाए बैठे हैं। नुको बाबा साहब का नीला रंग का मन्नत को तो पहले नहीं देखे भाई, नीला रंग। बाबा साहब तो वकील थे, काला कोट पहने रहा करते, सूट बूट, नीला कोट आज भी कोई पहने गए।
इन रंगों के अंदर हमारे समाज को जाके रखा हुआ है। कोई नुका दे भगवा, कोई नुका सफेद, कोई फलाना दिखना है, जिसकी जो इच्छा होगा करो ना भाई। नुका ना ये सबके प्रतीक है कि भगवान तो बीजेपी का है, फलाना उसका, वो इसका है। कि जैसे ऐसी खाप महापंचायत अभी सफेद रंग सुच्चा हो, हमारे संत महापुरुषों ने पहना तो भाई खाप ने उसको चुना, तो एक अलग पहचान होगी। पर किसी महापुरुष का कभी कोई रंग नहीं रहा। ये तो उड़ जा रहे हैं कि हमारा रंग नीला है, किसने कही है भाई? बताओ ना कहां लिख रखा है कि हमारा है? कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेगा तो रोक दोगे? अपने दिमाग की नसों को खोलो कि लोग हमें कहां उड़ जा रहे हैं और कैसे उड़ जा रहे हैं। तो आप जितने साथी बैठे हैं, हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि अभी 1-2 दिन के अंदर कंफर्म हो जाएगा यात्रा कब समाप्त होगी। कोशिश करते हैं संडे को। तो आप सभी से गुजारिश है कि गांव से 4-5-10 साथी उस समापन समारोह के अंदर जरूर पहुंचना। तब जाके पता चलेगा कि भी हाँ उस गांव से लोग आए थे, सुनने आने का और बैठने का कुछ फायदा हो गया। नहीं तो रास्ते से गुजर जाओ, ऐसा दुनिया मिलती है ना, पर अपनों के बीच में आने का कुछ फायदा नजर आना चाहिए। आप पंचायतों की मजबूती दिखनी चाहिए कि भी हाँ बैठे हैं सारे के सारे पकड़ी बांध कर, इनका भी हुक्का सुलगन लग रहा है। पीवा कोई नहीं, पर सुलगता जरूर दिखना चाहिए। तब जाके बात बनेगी, तब जाके मजबूती होगी। तो इसको समझो, इन पार्टियों से खिंच के बाहर आओ। ये इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया। तो आप सभी के दिल की गहराइयों से हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद है जो आपने अपना समय दिया। और उम्मीद करते हैं कि पद यात्रा के समापन के दिन आप लोग 5-10 की संख्या में जरूर पहुंच सके। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।